अंधभक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये बात कई बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में चारों शंकराचार्यों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी आईटी सेल का और इनके अंधभक्त इसके चारों तरफ मंडली में जो चक्कर काटते हैं, वो सब के सब बेनकाब हो गए हैं। असल हिंदू और नागपुरी हिंदू कौन है, उनमें सरासर सबके सामने स्पष्ट तौर पर सामने आ गया है। प्राण प्रतिष्ठान प्रभु श्री राम का सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको हाईजैक कर लिया है। जहां शंकराचार्य होने चाहिए थे, धर्मगुरु होने चाहिए थे, वहां आरएसएस के सरसंघ चालक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठान करवाएंगे। क्या कभी सोचा था कि एक देश का मुखिया जो देश को राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, वो इस तरह के धार्मिक आयोजन करने योग्य होगा? क्या इस देश के धर्मगुरु यहाँ से कहीं चले गए हैं क्या? जिन्होंने असल में लड़ाई लड़ी थी इस राम मंदिर के लिए, वो कहीं चले गए हैं क्या? सबको पता है किसने किस तरीके से इस राम मंदिर ट्रस्ट को, ये आंदोलन जो चल रहा था, इसको हाईजैक किया, अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया और उसी के चलते पूरी राजनीति को गढ़ा। और आज उसी प्रकरण में जब 2024 इनके हाथ से खिसक सकता है, तो लास्ट में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए ही खुद जा रहे हैं। चारों शंकराचार्य ने आवाज़ उठाई कि ये शास्त्र विधि से नहीं हो रहा है, पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार हो जाए उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठान होने चाहिए, अन्यथा ये अशोभनीय कार्य होगा, ये सही नहीं होगा राम मंदिर के हित में भी, समाज के हित में भी। तो भाई साहब क्या किया पता है? इन अंध भक्तों की टोली ने, इन गोबर भक्तों ने इन चारों शंकराचार्य को ही सोशल मीडिया पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मोदी जी को ही भगवान मान चुके हैं ना, तो जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब कुछ है। शंकराचार्य कहें, धर्मगुरु कहें, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही ये लोग मानने चल रहे हैं। तो इसी आड़ में जिस तरह से कोई भी हक की आवाज़ उठाता है, समाज को आईना दिखाने की कोशिश करता है, मोदी साहब और इनके कुकर्मों का समाज के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, तो ये अंधभक्त प्रजाति क्या करती है? उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते। किसान आंदोलन जो कर रहे थे वो असली किसान नहीं है, पहलवान आंदोलन कर रहे हैं वो असली पहलवान नहीं है। ये तमाम प्रकरण हमने पिछले समय पर बखूबी देख चुके हैं। और इसी प्रकरण में इन लोगों ने क्या किया भाई साहब? चारों शंकराचार्य को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनको गलियाना शुरू कर दिया, बुरी भली कहना शुरू कर दिया, अतीत की उनकी वीडियो काट छाट कर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया कि देखिए ये शंकराचार्य तो अतीत में भी मोदी के विरोध में ही रहे हैं। इन सब चीज़ों से शंकराचार्य गुस्सा गए और आज खुले आम मीडिया के सामने जो ऐलान किया है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। मैं चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, अभी का लेटेस्ट स्टेटमेंट ये आ रही है आपकी स्क्रीन पर। मैं स्पष्ट तौर पर आपको दिखाना चाहूँगा, स्वामी निश्चलानंद जी की स्टेटमेंट है कि विधिवत प्रतिष्ठा ना हो तो मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व है। लेकिन इस बात को सुनने वाले जो अंधभक्त हैं वो इसमें भी कुछ न कुछ गलत सामग्री निकाल कर खोज लेंगे। स्पष्ट तौर पर जब स्वामी निश्चलानंद जी ने ये कह दिया है तो गोदी मीडिया के और अंधभक्तों की आंखों में ये एक तरीके से कड़क गए हैं कि इनको किस तरह से शांत किया जाए। पूरी कोशिश हो रही है इनको चुप कराने की। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आयोजन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने जा रही है। लेकिन चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर पहले पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो ये शास्त्र विधि के खिलाफ होगा। भूत प्रेत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं अगर समय से पहले बिना पूरे धार्मिक प्रकरण की ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन एक आदमी की ठसक ने उसको कुर्सी चाहिए किसी भी मौके के लिए, किसी भी कीमत पर उसको कुर्सी चाहिए, नहीं तो उसकी असल पोल पट्टी खुल जाएगी, उसको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करो भाई साहब, आचार संहिता लगने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठान करो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करेंगे, अपनी बपौती बनाएंगे, फिर अपने सारे कार्यकर्ताओं को सारे लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों में भेजेंगे, प्रसाद बांटेंगे और धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। सारे मुद्दों को धरातल पर जैसे आज देश की जनता त्रस्त है उनको नेस्तनाबूद करने की पूरी प्रक्रिया संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर ली है। इनके संगठन प्राण प्रतिष्ठान के बाद तांडव काटेंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जिस हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु प्रभु श्री राम जी हैं, उनका आज इस तरह से अपमान कि मंदिर के कंप्लीट होने से पहले ही एक आदमी के ठसक के चलते
अपने पूरी मंडली में गोदी मीडिया को अपनी जेब में ले लिया। गोदी मीडिया की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, किस तरह से व्हीकल पर इस देश का चौथा खंबा, मंदिर वहीं बनाया है, माइक के साथ TV9 लिखा हुआ है, ये खबरें चला रहा है और कवर करने के लिए अयोध्या की तरफ भागे जा रहे हैं। आम समाज के लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और ये अंधभक्त उनको गाली देने लग जाते हैं। शंकराचार्य ने बोला तो उनको भी गलियाने लगे, उनको भी बदनाम करने लगे। और अब मजबूर होकर शंकराचार्यों ने सामूहिक रूप से अपना यह बयान दिया है कि अगर समय से पहले ये क्रीड़ा होती है तो स्पष्ट तौर पर यह शास्त्र विधि के खिलाफ होगा। भूत पिशाच इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं जो समाज के हित में, धर्म के हित में कतई नहीं है। इतना ही नहीं, उनको जो डराने की कोशिश की जा रही है अंदर खाने से, एक पतले कॉर्नर से, कि ऐसे मत बोलो, नहीं तो देखिए हम जो कर रहे हैं वो करने दो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने इस पर भी अपना स्टेटमेंट दे दिया। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। अगर कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बलवान हो सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। एक और स्टेटमेंट, लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ हैं। तो हमने संकेत किया है कि सब तरह से हम बलवान हैं। दुर्बल हमें न कोई समझे। दुर्बल हमें कोई न समझे का मतलब इनको डराने की कोशिश की जा रही है, इनको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल धर्म शिक्षा जो कहती है उस पर यह अडिग है। जो आत्मबल वाले लोग होते हैं, तो असल धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, जो असल सामाजिक कार्य में योगदान देने वाले जो लोग होते हैं, जो असल हिंदू होते हैं, वो अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करते। धर्मगुरुओं को क्या चाहिए भाई साहब, इन्होंने तो भगवा धारण कर लिया, समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, खाने के लिए रोटी मिल जाए बस। इनका न तो परिवार है और ना समाज से इनका कोई मोह है। सामाजिक कार्य में, समाज सेवा में सब कोई काम इनसे अगर हाथ से हो सकता है तो वो करने की कोशिश करते हैं। अब जो धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसको कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। समाज किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखेगा? क्या समाज इन शंकराचार्यों के पक्ष में जाकर खड़ा होगा, या फिर बीजेपी, IT सेल और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अपने धन के बल पर, अपने ताकत की बल पर असल धार्मिक अनुष्ठान जो हो रहा था उसको पहले करके राजनीतिक मोहरा बनाकर सारी चीज़ों को प्रदर्शित कर देगी? अंधभक्त मोदी जी को ही प्रभु श्री राम का अवतार बता देंगे। गोदी मीडिया प्राम प्रकरण सिद्ध करके इन शंकराचार्यों को ही बता देंगे, देशद्रोही टाइप इनको डिक्लेयर कर देंगे, पुराने वीडियो चलाकर इनको बदनाम कर देंगे। समाज को दिखाया जाएगा कि देख लीजिए मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। देखना होगा क्या अब भी इतना बड़ा धार्मिक उत्सव प्रभु श्री राम के मंदिर को कंप्लीट होने के बाद होता शास्त्र विधि से, लेकिन नहीं हो रहा है, पहले हो रहा है राजनीतिक मंशा के चलते। तो क्या ये समाज इसको बर्दाश्त करेगा? अगर ये समाज बर्दाश्त करेगा तो वाकई ये समाज आंख मूंद चुका है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अंधभक्तों ने, संघियों ने और गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श ताकतों ने समाज को जकड़ लिया है। अगर आज भी इस देश का हिंदू अपने उसूलों के साथ सौदा करके प्रभु श्री राम का शास्त्र विधि से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा पा रहा है, देखना होगा। वास्तव में ये बड़ा ही दिलचस्प कार्य होगा कि जीत शंकराचार्यों की होती है या मोदी जी की होती है, जीत जनता के आवाम की होती है, असल हिंदुओं की होती है या फर्जी हिंदुओं की होती है, देखना होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नमस्कार।